हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो 2023 के दो हवलदार के नोटिसेस लेके मैं आपके सामने आ गई हूँ। डीवी के नोटिस कहाँ कहाँ के हैं, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और कोई भी क्वेरी अगर आप लोगों की रहती है तो आप इस नंबर पर कभी भी कॉल या मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन है, अपनी क्वेरी है, आप लोग पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइएगा। ये जो पीडीएफ्स होते हैं, ये बच्चे मुझे भेजते हैं, उनके पास मेल आता है, तो मैं ये सारे पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा देती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर नहीं ऐड हो पाए तो मैसेज कर दीजिएगा नंबर पर, डायरेक्ट मैं आपको लिंक दे दूंगी या ऐड कर दूंगी। और मैं इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ इस चैनल पर, तो आप लोग इंग्लिश की वीडियोस भी देख सकते हैं। इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, एमटीएस की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको इंग्लिश की वीडियोस मिल जाएंगी। और साथ ही साथ मैं अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपका कोई भी वर्क हो, आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, लोन, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं आप करवा सकते हैं। हमारी पूरी अकाउंटेंट्स की टीम है, तो कोई भी आपका वर्क रहता है, कोई भी सर्विस के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वो मिनिमम से मतलब जो भी आपके चार्जेस होते हैं, मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क यहाँ पर हो जाएंगे। कोई भी सर्विस के लिए आप कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। काफ़ी सारे पीएफ यूट्यूब से ही काफ़ी बच्चों ने भेजे भी थे, तो सब हम लोगों ने उनको निकाल कर दिए हैं, सब सक्सेसफुल ही रहे हैं। तो आपका कोई भी वर्क हो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बाकी कहाँ का आपका ये पीडीएफ आया है ये मैं बता देती हूँ, और साइड में लगा दूंगी पीडीएफ, आपको ये मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो सबसे पहले तो देखिए ये कहाँ का है, मुंबई का आपका है। देखिए, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, कस्टम का आपका मुंबई का आ गया है। कहाँ का है, सब्जेक्ट फिक्सिंग ऑफ डेट्स ऑफ डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स रिकमेंडेड बाय एसएससी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, ठीक है। काइंड अटेंशन इज इन्वाइटेड टू द ईमेल डेटेड 3 तारीख का, ये जो डेटेड थी इस पे इशूड बाय ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी हैं। द शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ 16 कैंडिडेट्स, 16 कैंडिडेट्स की आपकी लिस्ट है, हु हैव बीन एलोकेटेड टू मुंबई कस्टम्स, जिन्हें मिला है इन द ग्रेड ऑफ हवलदार, ठीक है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द पर्सनल एंड एस्टैब्लिश सेक्शन, यहाँ पर आपको जाना है। ये जो इन्होंने एड्रेस लिख रखा है ना, कस्टम्स हाउस, बेलाड स्टेट, मुंबई, एट 10 AM, 10 बजे तक पहुंचना है। और डेट आपकी जो नीचे लिस्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगी क्या डेट है आपकी। 10 बजे आपको डीवी के लिए जाना है यहाँ पर, ठीक है। मुंबई का है आपका, कस्टम्स का, हवलदार का। फिर आपका है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द सुपरिटेंडेंट मेडिकल एग्जामिनेशन सेल टू देयर रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स, यानी कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से क्या करवा सकते हैं मेडिकल, और उसका फॉर्मेट वगैरह सब इंक्लोज्ड है। एट 8 AM विद मेडिकल स्टेटमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म एंड रिसेंट फोटोग्राफ्स फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन देयर रिस्पेक्टिव डेट्स एज पर द शेड्यूल। क्या बताया गया है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द सुपरिटेंडेंट मेडिकल एग्जामिनेशन सेल टू देयर रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल। अरे इन्होंने सब बता रखा है कि आप कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे। ये 8 तारीख 8 बजे, और डेट भी सब मेंशन है, वो सब हम लोग नीचे देखेंगे। ये सब इन्होंने बता रखा है कि कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म दैट द प्रोसेस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन में टेक मोर देन 2 days एंड आर एडवाइज टू प्लान अकॉर्डिंगली, यानी कि मेडिकल अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं, ये वहाँ पर आपको करवाएंगे, वहीं पर आपका मेडिकल होगा। तो जो भी बाहर से बच्चे हैं 2-3 दिन का अपना टाइम लेकर जाएं, कि वहाँ पर आपको रुकना पड़ सकता है। द कैंडिडेट शुड ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ईच 4 सेट्स, यानी कि आपको एक तो ओरिजिनल हो गई आपकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स, 4 सेट्स फोटोकॉपी आपको लेकर जाने हैं अपने, और सेल्फ अटेस्ट करना है आपको उनको, ठीक है। और क्या क्या लेकर जाना है, अटेस्टेशन फॉर्म जिसमें आपके 11 पेजेस हैं, ड्यूली फिल्ड अप इन क्वाड्रुप्लिकेट ऑल इन ओरिजिनल विद रीसेंट फोटोग्राफ्स फॉर्मेट इनक्लोज, यानी कि 4 सेट में, क्वाड्रुप्लिकेट का मतलब क्या होता है, 4 सेट आपको उसके निकलवाने हैं, और चारों पर आपको फिल करना है, चारों को फिल करना है, उस पर फोटो आपको अफिक्स करनी है, ठीक है। उसमें 11 पेजेस हैं, चारों आप 11 पेज निकलवाएंगे, चारों पे प्रॉपर फिल करेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें हो गई। कैंडिडेट्स मेडिकल स्टेटमेंट डिक्लेरेशन 2 पेजेस दे रखे हैं, वो भी इंक्लूड है, वो सारी चीज़ें। मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एज, वही 10th की मार्कशीट आपकी चल जाएगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका अगर है तो वो लेकर जाइएगा। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर आप कोई पीडब्ल्यूडी हैं तो वो लेकर जाएंगे। लिविंग सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक एक्स सर्विसमैन के लिए है। SC ST OBC हैं तो वो आप कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो आप NOC वगैरह लेकर जाएंगे, ठीक है।
और आपका 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर जानी है और आधार कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ नॉट रिपोर्टिंग ऑन द शेड्यूल इट शैल बी प्रिज्यूम दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट, मतलब आप डीबी डेट पर नहीं पहुंचेंगे तो यही समझा जाएगा कि आप इस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है। डीबी डेट चेंज करने के लिए कोई भी आपका मतलब नहीं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी हैं। ये तो आपका नोटिस हो गया। फिर ये देखिए 16 कैंडिडेट्स की आपकी लिस्ट है। रोल नंबर, नेम और ये फादर्स नेम, रैंक, डेट ऑफ मेडिकल, ये भी इन्होंने लिखा है कि कौन सी डेट को आपका मेडिकल हो रहा है। देखिए मेडिकल आपका होगा 16 जनवरी को, 16 जनवरी को मेडिकल है और फिर 15 जनवरी को डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी पहले आप डीबी कराइए फिर आपका मेडिकल होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर 15 जनवरी को सभी का डीबी होना है और आपका 16 और 17 जनवरी 2 दिन आपका मेडिकल होगा, यानी डीबी पहले हो जाएगा फिर 2 दिन में आपका मेडिकल होगा। और सभी बच्चों के आगे उनको डेट्स दे रखी है किस दिन आपका मेडिकल यहाँ पर होना है, ठीक है। ये आपका हो गया, यानी कि आपको वहीं पर मेडिकल होगा तो 2 से 3 दिन का आप अपना देखो, 2 दिन तो ऐसे ही होगा। जिसका 15 को है तो उसको 3 दिन जाना पड़ेगा, 15, 16, जिसका 17 को मेडिकल है तो 3 दिन के लिए आप अपना लेकर जाइएगा, मतलब अरेंजमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका मेडिकल का हो गया। फिर हम लोग देख लेते हैं और इसके साथ क्या क्या चीज़ें आपकी भेजी गई हैं। हाँ, और आपका अटेस्टेशन फॉर्म आया है इसके साथ। ये देखिए अटेस्टेशन फॉर्म आया है और अटेस्टेशन फॉर्म के साथ आपकी क्या क्या चीज़ें आई हैं, वही बेसिक चीज़ें जो आपकी होती हैं। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आया है, ठीक है। और आपका ये डिक्लेरेशन मैरिड वाला जो होता है, और वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स अंडर कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू अ सब ऑर्डिनेट सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी सारी चीज़ें। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 हैं आपके। फिर आइडेंटिटी आ गया है आपका। फिर आपका इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे आपको अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस की किस तरीके से आपको 4 जो हैं फोटोकॉपीज लगानी है, किस पैटर्न में, ठीक है। सबसे पहले 10th की मार्कशीट लगेगी, फिर 12th की लगेगी, फिर ग्रेजुएशन, फिर डिग्री, फिर कास्ट, फिर डोमिसाइल, फिर आइडेंटिटी, ठीक है। इस तरीके से आपको किस तरीके से पूरा सेट बनाना है ये इन्होंने बताया है। फिर स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन फॉर्म है। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, फीमेल का अलग है और मेल का अलग है, ठीक है। फीमेल वाले ये वाला निकलवाएंगी और मेल ये वाला फॉर्मेट निकलवाएंगे। फिर आपका एसएससी हवलदार एमटीएस एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रोफार्मा, ये अलग से इसमें बेसिक डिटेल्स फिर से आपको फिल करनी है जो अटेस्टेशन फॉर्म में आप में भरी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं, ये सब आपको लेकर जाना है प्रॉपर फिल करके। 4 सेट अटेस्टेशन के होंगे आपके और 4 ही फोटोकॉपीज होंगी। मेडिकल की डेट अलग है, वहीं पर कराना है मेडिकल। और आपका 15 तारीख को डीवी सबका एक ही दिन पर है, 16 बच्चों का, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया मुंबई कस्टम्स का। नेक्स्ट वाला भी हमारा कहाँ का है, हवलदार का ही है। ये आपका वडोदरा का आ गया है। कहाँ का है आपका जीएसटी वडोदरा, ठीक है। वडोदरा का आया है। देखिए इसमें भी 1 to 124 एज लिस्टेड 124 कैंडिडेट्स की यहाँ पर लिस्ट है। अपॉइंटमेंट टू द ग्रेड ऑफ हवलदार सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी में आपका, ठीक है, हवलदार के लिए वडोदरा जोन में यू हैव बीन नॉमिनेटेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वही सारी चीजें। फिर यू आर डेडिकेटेड टू रिमेन प्रेजेंट फॉर द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर शेड्यूल, यहाँ पर भी 10 बजे आपको जाना है। और ये जो इन्होंने एड्रेस वगैरह दे रखा है, रेस कोर्स सर्कल वडोदरा, सर्कल वडोदरा, ये सारी चीज़ें आपकी एड्रेस वगैरह दे रखा है, यहाँ पर आप पहुंचेंगे। डेट आपकी नीचे मेंशन होगी। अभी जो 124 कैंडिडेट्स की लिस्ट दे रखी है। You are directed to bring following documents in original with their 2 copies duly attested, यानी कि यहाँ पर आपको 2 कॉपीज, यहाँ पर देखिए 4 मांगी थी, यहाँ पर 2 फोटो कॉपीज करवानी है। सेकेंडरी स्कूल वही 10th की मार्कशीट चलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो भी आपने फॉर्म जब फिल करा था तो फिल कर रही थी अपनी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भरी थी, मार्कशीट्स आपकी हो गई डिग्री वगैरह की। ST ST OBC PH जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनका सर्टिफिकेट होगा। NOC लगेगा। फिर आपका 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगेंगी। अटेस्टेशन फॉर्म इन ट्रिप्लीकेट duly filled in an attested attestation form in triplicate form enclosed, duly filled form of statement and declaration form is enclosed, यानी कि आपका अटेस्टेशन फॉर्म और ये सारी चीज़ें आपकी स्टेटमेंट डिक्लेरेशन दे रखा है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन फ्रॉम 2 डिफरेंट गस्टेड ऑफिसर, कैरेक्टर पर 2 किसी गस्टेड ऑफिसर के आप लोग साइन करा लीजिएगा। एक के नहीं होने हैं, 2 के ही होने हैं, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर या CMS ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इन प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा दे रखा है, अपने डिस्ट्रिक्ट के CMO या CMS से करा सकते हैं। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस इंस्टेड ऑफ ऑब्टेनिंग, अगर आप फिर पहले से किसी जॉब में हैं तो आप फ्रेश मेडिकल या
कैरेक्टर करवाने की जगह पर आप वही वाला अपना दिखा सकते हैं। कोई भी ट्रैवलिंग और डेली अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। अपने ओन अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग ट्रैवल एंड स्टे इन वडोदरा, वडोदरा में रुकने के लिए, स्टे करने के लिए आपको खुद ही अपना देखना होगा अरेंजमेंट। ये लोग कोई भी आपको अलाउंस नहीं देने वाले हैं। दिस लेटर इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ CGST। ये सारी चीज़ें, एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट मेंशन, चेंज आपकी डेट नहीं होगी। और ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। हाँ, टू कैरी आउट मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर सूटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज हवलदार। अब देखिए ये पूरा 124 कैंडिडेट्स की आपकी ये जो लिस्ट दे रखी है, इसमें वही आपका रोल नंबर, मोबाइल नंबर भी दे रखा है, देखिए डेजिग्नेशन भी दे रखा है, रैंक दे रखा है कि भाई हवलदार का है आपका, फिर नेम दे रखा है, और फिर आपका डेट फॉर DV 17 जनवरी को, 17 फिर 18 है आपकी। हाँ, यानी कि 2 डेट्स में आपका कब हो रहा है, 17 और 18, 2 डेट्स में आपका क्या होना है, DV होना है। यहाँ पर 124 बच्चों का 17 और 18 डेट को DV होना है, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर साथ में देखिए क्या दे रखा है, ये अटेस्टेशन फॉर्म, वही आपका अटेस्टेशन फॉर्म दे रखा है। इसमें वही आपका आइडेंटिफिकेशन फॉर्म दे रखा है, वही आइडेंटिटी वाला सर्टिफिकेट। फिर आपका ये देखिए कैरेक्टर दिया हुआ है, कैरेक्टर दिया हुआ है, ये आपको सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर अलग अलग ऑफिसर के साइन करवाएंगे। फिर आपका ये देखिए डिक्लेरेशन ऑफ फिजिकल वाला जो मेडिकल के लिए होता है वो दे रखा है, ठीक है, प्रॉपर आप लोग सब साइन करेंगे। और फिर आपका ये कैरेक्टर, अच्छा हाँ, तो ये चीज़ें हो गई मेडिकल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। और हाँ, ये सारी चीज़ें हो गई हैं आपकी। तो ये वडोदरा का आपका हो गया, और एक आपका था मुंबई कस्टम्स का। दोनों ही हवलदार के फटाफट से आपके देखिए आ रहे हैं, और भी काफ़ी सारे उसके आ चुके हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाकी कोई क्वेरी हो आप इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। ये PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको शेयर कर दूंगी। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और जब भी आपके पास DV नोटिस आए तो ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। थैंक यू।